कंप्यूटर मास्टर के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग फंडामेंटल को स्टार्ट किए थे और व्हाट इज़ कंप्यूटर को पढ़े थे। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। फंडामेंटल के सबसे पहले स्टार्ट हो गया था कंप्यूटर क्या होते हैं। तो कंप्यूटर एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसमें किसी डेटा को इनपुट के रूप में दिया जाता है, तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद में आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। मतलब कंप्यूटर 3 स्टेप में वर्क करता है। पहले डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद में आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से कॉम्बिनेशन करके बना होता है। तो हार्डवेयर क्या होता था, कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट क्या होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का फिजिकल पार्ट्स होता है जिसे हम देखकर महसूस तो करते हैं, उसके साथ साथ में छू भी सकते हैं। वैसे पार्ट को हम हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का लॉजिकल पार्ट्स होता है जिसे देख करके सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कुछ क्वेश्चन के साथ में हम लोग स्टार्ट किए थे। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। एमएस ऑफिस के संस्थापक फाउंडर ऑफ एमएस ऑफिस बिल गेट्स हैं। तो इसके आगे देखते हैं आता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फुल फॉर्म। तो नया टॉपिक का नाम आया है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होता है। ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होता है, तो COMPUTER, C for commonly, O for operation, M for machine, P for particularly, U for used for, T for technical, E for education, R for research। कॉमनली का मतलब होता है आमतौर, ऑपरेशन का मतलब होता है संचालित, मशीन का हिंदी होता है यंत्र, पार्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से, यूज्ड फॉर मतलब प्रयुक्त, टेक्निकल का मतलब होता है तकनीक, एजुकेशन का मतलब शैक्षिक, रिसर्च का मतलब अनुसंधान। तो C for commonly, O for operation, M for machine, P for particularly, U for used for, T for technical, E for education, R for research। नेक्स्ट टॉपिक का नाम आता है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर मतलब होता है संगणक की विशेषताएं। तो सबसे पहले संगणक का एक फीचर्स जो आता है वो फास्ट स्पीड मतलब तेजी से, कंप्यूटर कोई भी वर्क को तेजी से काम करता है, फास्ट स्पीड में वर्क करता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है अधिक जमा करने की क्षमता, अधिक जमा करने की क्षमता। नेक्स्ट में अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखा जोखा करना।
लेखा जोखा करना। अकाउंटिंग का मतलब लेखा जोखा करना, यह भी एक प्रकार का विशेषता है इसका। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, शुद्धता। टायर्डलेस, टायर्डलेस का मतलब बिना थके, बिना थके मतलब कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। एररलेस, एररलेस का मतलब होता है त्रुटिहीन, त्रुटिहीन। 7 नंबर में नो फीलिंग्स, नो फीलिंग्स मतलब कोई भावना नहीं, कोई भावना नहीं। तो कंप्यूटर के फीचर्स में, विशेषता में, फास्ट स्पीड का मतलब होता है तेज़ी से, मतलब कंप्यूटर कोई भी काम को तेज़ी से वर्क करता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है अधिक जमा करने की क्षमता, मतलब कंप्यूटर के पास में स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होता है, जमा करने की क्षमता अधिक होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखा जोखा करना, ये लेखा जोखा करने के लिए एक विशेषता भी होता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, ये कोई भी वर्क को शुद्ध से करता है, या आप कोई एरर स्पेलिंग या ग्रामर एरर करते तो उसको भी ये शुद्ध करता है, इसलिए ये एक्यूरेसी भी इसका है। टायर्डलेस का मतलब होता है बिना थके, कंप्यूटर बिना थके वर्क करता है, ये कभी थकता नहीं है। एररलेस का मतलब होता है त्रुटिहीन, त्रुटिहीन का मतलब होता है गलतीहीन, ये कभी गलती नहीं करता है। नो फीलिंग्स का मतलब कोई भावना नहीं, कंप्यूटर के पास में किसी भी प्रकार का कोई भावना नहीं रहता है, ये एक प्रकार का फीचर्स है। वैसे तो कंप्यूटर के बहुत सारे फीचर्स होंगे, इतना सारा होगा कि हम लिखने बैठेंगे तो एक किताब लिख देंगे, फिर भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मुख्यतः मेन रूप से जो फीचर्स होते हैं ये इतना फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम आएगा यूजेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब संगणक का उपयोग। संगणक का उपयोग, प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ किया जाता है। वैसे एक बार जानेंगे कि अगर आज की डेट में कंप्यूटर का बात आता है तो वो हर एक जगह इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखते होंगे एजुकेशन में, एजुकेशन शैक्षिक एरिया में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, etc. ये सभी जगह में इसका प्रयोग किया जाता है। बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, बैंक एंड पोस्ट ऑफिस में इसका प्रयोग किया जाता है। एयर एंड रेलवे, टिकट बुकिंग, टिकट बुकिंग, बुकिंग। साइबर कैफे, साइबर कैफे, स्टूडियो, स्टूडियो, ये जैसे। संगणक का उपयोग, संगणक का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो मान के चलिए आज की डेट में कंप्यूटर का प्रयोग सभी जगह में किया जाता है। ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है, सब जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े कंपनियों में, शॉप मॉल, शोरूम से लेकर के हर एक जगह इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक को लेकर के आएंगे, तो पिछले वाले क्लास को रिवीजन करते रहेंगे और इसके आगे के क्लास को भी प्रोसीड करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी का कोई बात रहेगा, किसी भी प्रकार का सवाल रहेगा, वो कमेंट में कर सकते हैं, अगला क्लास में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अभी तक जो स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।